दोस्ती बड़ी बेकार सी चीज है। इसमें वक्त जाया करने के बजाय सीधा सीधा दोस्त को इजाया कर दें। दो सहेलियों के दरमियान जब एक मर्द की आमद होती है तो सारी दोस्ती, लिहाज, मुरब्बा, टाटा बाय बाय करके निकल जाता और बचता क्यों? वक्तों का मातम। मेरा नाम जिस औरत के नाम पे रखा गया उसको खबर भी नहीं होगी कि दूर दराज कराची शहर के किसी इलाके में एक और पन्ना उसके शानदार नाम को खोटा कर चुकी है। अल्लाह बचाए कराची के हब से। सबसे बुरा महीना कराची में अक्टूबर का होता है। इतनी गर्मी है कि जैसे मसाओं में घुसी जा रही है। अभी मैं नहाई थी थोड़ी देर पहले और पूरी पसीने में शराबोर हो गई। इतनी गर्मी में चाय तो नहीं पीऊंगी। ऐसा करो, एक ग्लास में ना नींबू निचोड़ कर ले आओ और साथ में कुछ आइस क्यूब्स डाल देना। चीनी मत डालना, मेरे पास स्टीविया है, मैं वो डाल लूँगी। नींबू नहीं है और फ्रिज में भी बर्फ़ नहीं जम रही, ठंडा ही नहीं कर रहा, वो ख़राब हो गया है। बुलाऊंगी आज इलेक्ट्रिशियन को, चाय पी लो। अच्छा, वैसे क्या बात है, ये आजकल तुम्हारे सारे घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बड़े ख़राब हो रहे हैं। कभी जूसर ख़राब, कभी ब्लेंडर ख़राब, कभी चॉपर ख़राब, कभी पंखा ख़राब। क्या बात है, एक के बाद एक चीज़ें ख़राब हो रही हैं तुम्हारी। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि गर्मी गर्मी को मारती है। चलो पी लेती हूँ चाय। पता है, सबसे गर्म महीना ना कराची में अक्टूबर का होता है। कल मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई, मैंने दीवार को हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे मैंने आपको हाथ लगा लिया है। तौबा। क्या बात है पन्ना, ऐसे क्या देख रही हो? क्या चीज़ हो तुम भी शहनाज। तुम्हें याद है मेरी शादी के कार्ड छप गए थे और एक दिन तुमने मेरे कान में आके सरगोशी की थी कि पन्ना, मेरी छठी हिस्स कहती है तेरी शादी यहाँ नहीं होगी। नहीं हुई मेरी शादी, घायल हो गई थी मैं तुम्हारी। छोड़ो ना इस बात को। वैसे कैसा लगा उस मर्द से शादी करके जिसकी शादी के कार्ड छप भी गए थे और बट भी गए थे? जाने दो ना पन्ना, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। पन्ना नाम के मानी क्या होते हैं? तो मैं जब भी आपका नाम लेता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे जैसे कोई कैंडी मुंह में रख ली हो। वैसे तो पन्ना एक कीमती पत्थर को कहते हैं, लेकिन इमली का वो शरबत जो उसका गूदा पानी में मिला के बनाया जाता है, जिसे पीते हुए एक आंख मीट जाती है,
खुद ब खुद। उसे भी पन्ना कहते हैं। कागज़ के वर्क को भी पन्ना कहते हैं और जूती के ऊपर के चमड़े को भी पन्ना कहते हैं। सोचो, कीमती पत्थर से जूती के ऊपर के चमड़े तक, ये बुलंदी और ये पस्ती। पन्ना के अलावा भी तो कोई नाम रखा जा सकता था ना, यही नाम क्यों? अब्बा मेरे एक डांसर ब्लैक एंड वाइट ज़माने की थी, पन्ना उनके बड़े फ़ैन थे। लोग हीरोइनों की वजह से फिल्में देखने जाते हैं, मेरे अब्बा पन्ना की वजह से फिल्में देखने जाते थे। नाम सुना होगा शायद तुमने। नहीं। हाँ, एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म देखी थी हीरा पन्ना के नाम से। उसका एक गाना भी था ना बड़ा मशहूर सा एक। हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। अच्छा गाना है। कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी। झूठे, बेसुरी आवाज है। देखिए, लाइट आ गई। हाँ, वाह, तुमने तो सब कुछ जला दिया। सब बल्ब जल रहे हैं लोगों की तरह। अच्छा, आपने बताया ही नहीं, आपके बाप को पन्ना इतनी पसंद थी कि उन्होंने आपका नाम ही पन्ना रख दिया। क्या सुनना चाहते हो? यही ना कि मेरा बाप पन्ना का इतना बड़ा फैन कैसे बना? क्या वो पन्ना में खुद को ढूंढता था, या फिर उसके अंदर पहले से ही एक पन्ना मौजूद थी जिसे उसने शौहर बन के, बाप बन के झुठलाना चाहा, और फिर एक दिन वो पन्ना सब खिड़कियां दरवाजे तोड़ कर बाहर निकल आई। फिर वो इस घर में नहीं रह सका, भाग गया। वो सर्कस में रक्स करता था पन्ना बन के। फिर किसी ने एक दिन उस पर गोली चलाई, वो मर गया। होती रहती है दुनिया में ऐसी उठापटक। मैं तो आदी हो गई हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा दिल करता है आप मुझे रोज़ कॉल करें। कि व्हाट्सएप की डीपी बहुत प्यारी है, और यही स्माइल बहुत जालिम है। मेरा दिल चाहता है आप रोज़ मुझे फ़ोन करें और रोज़ मुझे बुलाएं। बुलाती क्यों नहीं आप मुझे? प्यारा प्यारा मन्नान, ये मन्नान उठना नहीं, अन्नी आ रही है, अन्नी आ रही है, अन्नी उठना नहीं है, परेर नहीं। इच्छे बमाइश है, इच्छे लफंगा, इच्छा लफंगा। ओए होए, अच्छा चलो 2 मिनट रुको, मैं आती। ओए ओए ओए, कौन आ गया? कौन है? क्या बकवास क्या किया तुमने शहनाज को? हाँ, तुम औरतें होती ऐसी हो कि दिल में रख के बैठ जाती हो और मौका आने पे निकालती हो। मक्कार शातिर। ऐसी असलम परवेज शक्ति कपूर होती है ना औरतें। और तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के मुंह से तो ऐसे ताने अच्छे भी नहीं लगते भाई। तुम मुझे ये बताओ, तुमने कहा क्या है उसको? वो कमरा बंद करके धाड़े मार मार के रो रही है। मेरा कलेजा फट रहा था। अरे कलेजा फट रहा है? ऐसी अम्मी हो ना तुम उसकी। ऐसे कौन बात करता है आजकल?
तो पता है मुझे कह रही है कि मैं उसे तलाक दूं और तुमसे शादी कर लूं। मुझसे? हाँ। इसको कहते हैं दूसरे की आड़ में अपना उल्लू सीधा करना। मन्नान तुम कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। तो अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो कह रही हो। उसका नाम मन्नान है, तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा मैंने। और तुम्हारी बीवी खुद घुसी है मेरी जिंदगी में, उसे गिल्ट होता है अपने किए हुए पे। मैं तो खुश हूं। अकेला आदमी हमेशा मजबूर मजलूम नहीं होता जैसा तुम लोग समझते हो। मैं खुश हूं। एक बात का दुख है बस, एक सहेली बनाई थी मैंने जिंदगी में, वो भी छीन ली तुमने। शुक्र है तुमसे शादी नहीं हुई मेरी। शादी के बाद तुम्हारी चीटिंग का पता चलता ना, मुंह पे तकिया और दम घोट देती मैं तुम्हारा। बात सुनो तुम मेरी, बकबक किए जा रही हो। तुम पीछे छोड़ दो उसका बस। मैंने पीछा पकड़ा उसका? मैं तो कब का भूल गई थी 30-32 साल पुराना वाकया। कितने साल हो गए? कितना बड़ा है तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का जिसके बच्चे को छोड़ने आती है यहाँ वो स्कूल, वहां से यहाँ आ जाती है, चाय पीती है, खाती चढ़ती है। परफेक्ट जोड़ी है, परफेक्ट। दोनों बेगैरत हो। शक्ल नहीं देखूंगा आईने तेरी। आए बड़े, मैंने पीछा पकड़ा है, मैंने दावत देके बुलाया उसको। इधर आओ मन्नान। आजा चल चले। मैं अंदर आ सकती हूँ? पन्ना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा होना बीमारी होती है। इसका नाम भी बदल दूंगी मैं। अच्छा, इसका कोई नाम भी है? तुमने तो आज तक कभी मेरे सामने इसका नाम नहीं लिया। मन्नान नाम रखा था इसका, लेकिन कल इतने सालों बाद मन्नान को देखा तो पता नहीं इतने साल बाद क्यों आन मरा कल वो यहाँ। ये तो बहुत प्यारा है। इसका नाम तो मन्नान नहीं हो सकता। अरे दफा करो मन्नान मन्नान को। सच्ची बात बताऊं, ये जो पुराने शौहर होते हैं ना, ये एक इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त शय बन जाते हैं। इनमें ना कोई मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, इस नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। भाईचारे से मुराद इन लोगों में कोई मुरव्वत, इज्जत कुछ नहीं रहता। बहुत ही बेकार शय बन जाते हैं ये। खैर दफा करो मन्नान को। मैं तुम्हें एक नाम बताती हूँ, बहुत खूबसूरत सा, वामिक। वो फारसी अदब वाला रोमानवी जोड़ा वामिक अजरा, वो? अरे नहीं नहीं, अरे ये तो एक लड़का है, होगा कोई 30-32 साल का। चंद महीने पहले मेरी ना कीमा पीसने वाली मशीन ख़राब हो गई थी, उसे ठीक करने आया था। इंतहाई प्यारा, हंसमुख,
बस उसके बाद तो आए दिन कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती थी और वो ठीक करने आ जाता था। सच बात बताऊं, उसके बाद तो ना मैं कोई ना कोई चीज़ ठीक कराने के बहाने उसे बुलाने लगी। बाज़ औक़ात तो मैंने अपने जूसर के ब्लेंडर का प्लेट ही तोड़ दिया या फिर माइक्रोवेव अवन का बटन ख़राब कर दिया। अल्लाह, इस वक्त तो ना मुझे कॉलेज का ज़माना याद आ गया। याद है हम दोनों कैसे पक्की सहेलियों की तरह अपनी एक एक बात एक दूसरे को बताती थी। तुम भी क्या सोचती होगी ना कि अब मैं इस उम्र में ये हरकतें कर रही हूँ, मगर देखो भाई, जो सच है वो बता रही। और ऊपर से मैंने कौन सी कोई बड़ी उससे शादी वादी करनी है। ऊपर से ये जो शौहर होते हैं ना, ये तो रोमांस नाम की किसी चीज़ को जानते ही नहीं है। बस ये समझ लो उससे तो मेरा कुछ इश्क सा है। लेकिन नहीं भाई, इश्क तो बड़ी संजीदा सी चीज़ होती है। ये समझ लो बस एक नज़रबाजी है। नज़रबाजी है। और फिर ऐसे में अचानक हाथ से हाथ भी छू जाता है। अच्छा सुनो, उसको जल्दी से भगाओ, वापस आओ, मैंने तुम्हें बहुत मज़े मज़े की बातें बतानी है। वो मेरा स्टूडियो रह गया था उस दिन, उस पर मेरा हाथ सेट है ना, तो इसलिए लेने आ गया। अच्छी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। तुम्हारा नाम वामिद है? आपको कैसे पता? ये नाम तो मेरे सिर्फ चंद दोस्तों को पता है। इसमें मेरे दादा ने रखा था बहुत पहले, फिर किसी को समझ नहीं आया तो अब्बा ने बदल दिया। सब मुझे वासिफ के नाम से जानते हैं। मैं फिर लेने आ जाऊंगा। ये आता है ना तुम्हारे यहाँ हर दूसरे दिन चीज़ें मरम्मत करने के लिए। इसने मुझे बताया था कि इसके आगे पीछे बहुत औरतें फिरती हैं, मगर इसे सिर्फ मेरी मुस्कुराहट पसंद है। झूठा कहीं का। बातें, सिर्फ बातें, बकवास बातें। अच्छा अब मैं जाती हूँ। चाय नहीं पियोगी? फिर कभी चाहिए।